स्टूडेंट्स, आज जो मेरा उपविषय है वह है समास। समास का क्या अर्थ होता है और उसके कितने भेद हैं। समास दो शब्दों के मेल से नए और संक्षिप्त करके शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह समास कहलाती है। अब संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप, संक्षिप्त मैंने छोटा रूप। जब हम कई शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वह बड़ा रूप हो जाता है, और जब उसका ही एक शब्द बनाकर लिखा जाता है तो वह क्या हो जाता है, संक्षिप्त रूप। जैसे प्रतिवर्ष, हर वर्ष, इन दो शब्दों का मैंने क्या बनाया, एक शब्द प्रतिवर्ष। तो यह प्रतिवर्ष क्या है, समास यानी संक्षिप्त रूप। अनुरूप, रूप के योग्य। निडर, बिना डर के अथवा डर रहित। यथोचित, जितना उचित हो। आमरण, मरने तक। अर्थात जिन शब्दों के मेल से नए और संक्षिप्त करके जो हम शब्द बनाते हैं वह समास कहलाता है। अब समास के दो रूप माने जाते हैं। एक तो होता है समस्त पद, जैसे हमने शब्द बनाया यथोचित, वह बना समस्त पद। और जो उसको मैंने अलग अलग करके लिखा कि जितना उचित है, यह है विग्रह, यानी उसको अलग अलग करके लिखना। तो यह है समास का विग्रह, और यह है समस्त पद यथोचित, यानी एक शब्द करके लिखना समस्त पद और उसको अलग अलग खंडों में लिखना समास का विग्रह कहलाता है। समास के दो पद होते हैं। एक तो होता है प्रथम पद यानी पूर्व पद। पूर्व पद जिसको हम बोलते हैं पहला पद, और दूसरा पद होता है उत्तर पद जिसको हम बोलते हैं उत्तर पद। अब पहले जो स्थान पर आता है समास का, जो पहला भेद है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी यानी जिसमें प्रथम पद अव्यय के रूप में होता है। जैसे प्रति, प्रतिदिन। अगर मैं इसको मिलाकर लिखती हूँ प्रतिदिन, तो ये मिलाकर लिखना जो मेरा होता है प्रतिदिन, ये यानी प्रति हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय। ये क्या है, अव्यय। प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति एक यानी प्रत्येक। यथा से, जैसे यथा भी क्या है, अव्यय। यथा विधि। अनुरूप, यथाशीघ्र, एकाएक, ये क्या है, अव्ययी भाव के समास हैं। यानी इसमें जो पहला पद, जिस प्रकार से मैंने बताया कि समास का जो पहला हमारा जो नाम आता है समास में वो है अव्ययी भाव समास। समास का जो भेद है पहला अव्ययी भाव समास, तो पहले भेद के अनुसार यानी अव्ययी भाव समास पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, उसी की प्रधानता होती है, उसी की वैल्यू होती है, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बीचों बीच यानी बीच ही बीच में। बीचों बीच, बीच ही बीच में। साफ डैश साफ, एक जैसे दो शब्द आ गए तो मैं लिखूंगी बहुत अधिक साफ। हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। तो जब इनको अलग अलग करके लिखा जाता है तो प्रथम पद हमारा अव्यय होता है, और उसका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह के बाद वह बड़ा रूप में आ जाता है। अब दूसरा पद आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दूसरे स्थान पर है। जिस प्रकार से समास का दूसरे स्थान पर तत्पुरुष समास है, उसी प्रकार से उसका दूसरा पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद। मैंने बताया था दो पद होते हैं,
एक पूर्व पद यानी पहला पद, दूसरा उत्तर पद। अब अव्ययी भाव समास में तो प्रथम स्थान पर अव्ययी भाव समास है, तो प्रथम स्थान पर ही उसका जो पूर्व पद है वो प्रधान रूप में होता है। अब दूसरे स्थान पर तत्पुरुष समास है, तो हमारा दूसरे स्थान पर आता है उत्तर पद, तो वह उत्तर पद ही प्रधान माना जाता है। और इसका एक और कि इसमें हमारी जो कारक की विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है, यानी वो गायब हो जाती हैं। लेकिन दो कारक चिन्हों को छोड़कर, एक तो हमारा कर्ता कारक और दूसरा संबोधन कारक, इनको छोड़कर बाकी जितने भी, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हमारे कारक हैं, कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या है, को। तो जब हम उनको किसी भी समास का विग्रह करते हैं तत्पुरुष समास में, तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो कारक चिन्ह होते हैं, उन कारक चिन्हों को हम विभक्ति कहते हैं, या इसे दूसरा नाम परसर्ग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, परसर्ग भी होता है। तो कारक चिन्ह की विभक्तियों का लोप हो जाता है। उसके बाद आता है करण। तो करण कारक की जो विभक्ति होते हैं से और के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी जुदाई भाव, संबंध काके की, अधिकरण में पर। अब इन्हीं कारक विभक्तियों के जो लोप होता है, और इन्हीं कारक के नाम पर, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, तो इन्हीं कारक के नाम पर ही इस तत्पुरुष समास का नाम रखा जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कर्ता व संबोधन कारक को छोड़ देना है, इनका प्रयोग इसमें नहीं होता। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, शरणागत, शरण को आगत, यानी शरण को आगत, शरण को आया हुआ, शरण में आया हुआ। लेकिन जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं, तो समस्त पद बनाते समय हम इस बीच की जो ये विभक्ति थी उसका लोप हो गया। उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो वह क्या है, शरणागत। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। लेकिन इन सब का मैंने एक शब्द क्या बनाया, जेब कतरा। तो जेब को कतरने वाला, इसको विभक्ति का लोप हो गया। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, इससे विभक्ति का लोप हो गया। तो समझ में आया। इसमें अब तीसरे स्थान पर आता है कर्मधारय समास। तीसरे स्थान पर आता है कर्मधारय समास। अब पहला था अव्ययी, दूसरा था तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, यानी एडजेक्टिव, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है, और विशेष्य की जो विशेषता बताते हैं वह विशेषण होता है। जैसे मैं बोलती हूँ आपको काले बाल, तो बालों की क्या विशेषता है, काले, तो काले क्या हो जाएगा, विशेषण, और बाल क्या हो जाएंगे, विशेष्य। उसी तरह से भला मानस, मानस कैसा है, भला, तो भला क्या हो गया हमारा, विशेषण। भला क्या हो गया, विशेषण, और विशेष्य हो गया मानस। मानस क्या हो गया, विशेष्य। सुपुत्र, सुपुत्र मैंने अच्छा पुत्र। अब सु क्या है, विशेषण, और पुत्र क्या है हमारा, विशेष्य। समझ में आया। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। चौथे नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना ही प्रथम पद यानी पूर्व पद, और ना ही दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। हमें किसी तीसरी चीज की आकृति हमारे सामने दिखाई पड़ती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया गजानन, आपको पता है गज के समान आनन, यानी गज के समान मुख किसका है,
भगवान गणेश का है। तो हमारे सामने एकदम से जो मूर्ति से सामने हमारे सामने आ जाती है, जो चित्र हमारे सामने साकार होकर आता है, वह तीसरी अनुभूति होती है और उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दश आनन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। घनश्याम, घन के समान जो श्याम, यानी क्या, हमारा घनश्याम किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को भी बोलते हैं। तीन रंगों वाला हमारा क्या होता है, तिरंगा, उसको यानी भारतीय ध्वज। अगर मैं ये कहती हूँ तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का अगर मैं समूह कहूंगी तो वो हमारा पलट जाएगा, वो फिर द्विगु समास में आ जाएगा। इसलिए हमें हमेशा समास के विग्रह पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या विग्रह कर रहे हैं, और उस तीसरी चीज की अनुभूति अगर हमारे सामने होती है तो वह होती है बहुब्रीहि समास में। उसके बाद पांचवें स्थान पर आता है द्विगु समास। अब द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। संख्यावाची यानी नंबरिंग, 1 2 शत सहस्र 8 10। तो इस प्रकार से जहाँ पर पहले पद में संख्या आ जाती है वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे सतसई, सत मैंने 700, दोहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। षड्रस, षड भी हमारा संस्कृत का है, तो षट रसों का समूह यानी 6 रसों का समूह। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसमें या तो हम समूह शब्द का प्रयोग करते हैं या किसी जगह हम समाहार भी लिख देते हैं। समाहार, उसका मतलब भी समूह ही होता है। तो द्विगु समास में जो प्रथम पद संख्यावाची होता है और हम समूह या समाहार शब्द का भी प्रयोग इसमें करते हैं। उसके बाद आ जाता है अंतिम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दो। आपने सुना होगा द्वंद्व युद्ध हुआ था। द्वंद्व युद्ध यानी दो गुटों के बीच में युद्ध, एक गुट इधर हो जाता है, एक गुट इधर हो जाता है, यानी दोनों दलों के बीच में जो कोई संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो उसे हम द्वंद्व बोलते हैं। तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दोनों, यानी जिसमें दोनों पद समान होते हैं। समान यानी दोनों की बराबर की महत्वता होती है, दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस होती है। जैसे माता डैश पिता। अब एक इसमें जब द्वंद्व समास आता है बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक, योजक यानी ये वाला जिसको हम बोलते हैं जोड़ने वाला, ये माता और पिता। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और या शब्द का प्रयोग किया जाता है। और या इन दोनों जब हम विग्रह करेंगे और या का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे द्वंद्व समास में दोनों, द्वंद्व मैंने दोनों, दोनों पद समान होते हैं, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों पद समान होते हैं और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय और या शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे खरा डैश खोटा, तो खरा योजक चिन्ह, खोटा खरा या खोटा। हार जीत, हार और जीत। तो इस प्रकार से हमारे समास के 6 भेद इसमें हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा है हमारा द्वंद्व समास। अगर आप द्विगु और बहुब्रीहि में भी अंतर करना चाहेंगे तो उसमें भी अंतर का एक ही कारण होगा कि आप उसका विग्रह किस प्रकार से कर रहे हैं। द्विगु में अगर आप करते हैं तो वहाँ पर समूह लगेगा, और बहुब्रीहि जैसे चतुर्भुज, अगर मैं लिखती हूँ चतुर्भुज तो 4 भुजाओं का समूह लिखूंगी, 4 भुजाओं का समूह। अब जहाँ पर मैं समूह का प्रयोग करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। और अगर मैं करती हूँ 4 भुजाओं वाले, यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी हमें तीसरे पद की अनुभूति हो रही है, तो 4 भुजाओं वाला कौन होता है, अर्थात विष्णु भगवान। तो यह हमारे विग्रह पर निर्भर करता है कि हम विग्रह क्या कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। थैंक यू।